बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कोरोना के तवील तरीन लॉकडाउन के बाद स्कूल, कॉलेजेस और शादी हॉल्स के अलावा तकरीबन तमाम कारोबार ज़िंदगी खुल चुका है। कारोबार का एक नया मौका मिला है। ताजिर एक नए जज्बे और नए अज़्म के साथ कारोबार के लिए मार्केट्स में निकले हैं। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में कि इस तवील तरीन क्राइसिस से लोगों ने क्या सीखा, ताजिरों ने क्या सीखा, क्या कारोबार की नई हिकमत अमली अपनाने का कोई मौका मौजूद है, अगर मौका मौजूद है तो उससे क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है। कराची के ताजिर इस लॉकडाउन के बाद कारोबार को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, इस तमाम अरसे के अंदर कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान से निपटने की आगे क्या हिकमत अमली होगी। क्या महंगाई ने एक मरतबा फिर जो है वो गलबा पा लिया है या महंगाई का मामला अभी कुछ दूर है। क्या मईशत कुछ चलती महसूस हो रही है। हुक्मरानों से ताजिरों की क्या तवक्का है। कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, ताजिर रहनुमाओं से और ताजिर और दुकानदारों से बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका लाएअमल क्या है, उन्होंने हुकूमत से क्या सोच रखी है, उन्होंने कारोबार को चलाने के लिए क्या सोच रखी है। चलते हैं कराची की ज़ैनब मार्केट की तरफ। सबसे पहले वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़ैनब मार्केट कराची की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मार्केट समझी जाती है और ये मशहूर भी है। यहाँ पर इम्पोर्टेड और पाकिस्तान में बनने वाला जो गारमेंट है वो यहाँ पर मिलता है। देखेंगे कि वहाँ के ताजरों का क्या मामला है। उसके बाद एक एक करके आगे की तरफ जाएंगे और कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स का आज दौरा करेंगे। कोरोना वायरस का एक तवील लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। अब कारोबार कैसा है? कारोबार बेहतर हुआ है, पहले के मुकाबले में लोग आना शुरू हुए हैं, क्योंकि SOPs के साथ तो कारोबार चल रहा था, लेकिन अब कारोबार को पुरानी रूटीन में खोला गया है। तो क्या फ़र्क पड़ा है? इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मिलेगा भी इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी लंबा लॉकडाउन हुआ है, वो हमारे लिए भी अच्छा हुआ है और आवाम के लिए भी अच्छा। आपके लिए किस तरीके से अच्छा हुआ है? देखें, सबसे बड़ी बात सेहत है, जान है तो सब कुछ है। अगर सेहत नहीं हो और जान नहीं हो, आपकी लाइफ सेफ नहीं हो तो फिर बेकार है सब बिजनेस वगैरह, सब कुछ रह जाएगा। अच्छा, मार्केट में आप काफ़ी अरसे से, काफ़ी पुरानी दुकान है, हम ये देखते हुए आ रहे हैं। पहले मार्केट में कुछ लोगों ने दुकानें बंद भी कर दी हैं नुकसान की वजह से, या आप समझते हैं कि जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री थी उसमें इतनी जान थी कि लोग तवील 6-7-5-6 महीने का जो लॉकडाउन था उसको बर्दाश्त कर जाए? देखें, असल में लॉस तो सबको हुआ है, किसी को कम हुआ है, किसी को ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये जो वाइंड अप लोग कर गए हैं या तो इसी वजह से कर गए, ज़ाहिर बात है वो अफोर्ड नहीं कर पाए नुकसान। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, बेरोज़गारी भी हुई है मार्केट में, मजदूर बहुत सारे काम करते थे, आप लोगों के पास सेल्समैन काम किया करते थे, तो आपकी दुकान समेत दीगर जो बड़ी दुकानें हैं और छोटी दुकानें हैं, सब ने मिलकर लोगों को नौकरी से निकाला भी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि 5-6 महीने बैठ के कौन खिलाता है किसी को। नहीं, ऐसा कुछ इस मार्केटों में नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। जो सेलमैन थे वो सब वही हैं जिस जगह शॉप पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ जैसे फैक्ट्रीज एरिया है वहाँ पे लोगों ने अपने सेलमैन को, स्टाफ को शॉर्ट लिस्ट करा। अच्छा, बहुत अरसे से फैक्ट्रियाँ बंद थीं, तो क्या माल की शॉर्टेज भी आई है आप लोगों को एकदम कारोबार खुलने के बाद, या फैक्ट्रियों ने तैयारी कर ली थी सामान बनाने की, जो भी गुड्स होते हैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको करने की? देखिए, इतने टाइम में ज़ाहिर बात है जो लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज भी बंद थी, माल पे लोड भी आया है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह सब कवर हो जाएंगे। महंगा हुआ है माल थोड़ा? हर चीज़ महंगाई पे, तो हर चीज़ पे आपके सामने, गोल्ड से लेके चाहे वो आप एक बच्चे का फीडर भी लें तो वो भी एक्सपेंसिव हुई है, हर चीज़ आप समझते हैं महंगी हुई। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को एक अच्छा टाइम मिला था कारोबार करने का कि सुबह जल्दी कारोबार खुलेगा और जल्दी बंद होगा, लेकिन ताजिर उस पर कुछ खुश नहीं थे। वो चाहते थे कारोबार वही पुरानी रविश के मुताबिक देर तक खोला जाए। तो आप नहीं समझते कि इससे सेहत भी ख़राब होती है, और एक रूटीन अगर अच्छी बन गई थी तो उसको ख़राब करने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन उसूल तो होना यही चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग खोलें और शाम में जल्दी बंद करें, उसमें आपके लिए भी और हुक्म भी है। तो आप देखें तो हदीसों में भी आप देखें कि सुबह कहा गया है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग काम करें और जल्दी आप घरों पे जाएं। तो आप उस हिसाब से उसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी सेहत के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए टाइम मिलता है। लेकिन आप समझते हैं ग्राहक जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक, जो नसीब का मुकद्दर का है वो कहीं नहीं जाना। उस टाइम पीरियड में हमें उससे अच्छा बिजनेस उस टाइम पे मिल रहा था। अगर आप इस तरह सोचेंगे कि नहीं 12 बजे बैठने से रात को आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, ये हमारी सोच है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अब कारोबार जो है उसकी हिकमत अमली भी तब्दील हो रही है दुनिया भर में, ऑनलाइन की तरफ भी जा रहे हैं।
और तो आप लोगों ने कितना जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया इस क्राइसिस के दौरान, क्योंकि जो चीज़ें थी, मतलब अगर ये शर्ट की हम एक बात करें, ये शर्ट ऑनलाइन भी मिल रही है और आपकी दुकान पे मिल रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ों को अब हम लोग फुटवर्क करके आए हैं किसी दुकान की तरफ, उससे बेहतर है कि वो ऑनलाइन खरीद लें? तो इस तरफ आप लोग जा रहे हैं जो आम दुकानदार थे, कन्वेंशनल दुकानदार थे? देखिए, ऑनलाइन का बिजनेस अपनी जगह है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अलग हैं। जिसको ऑनलाइन की आदत पड़ी हुई है परचेजिंग की, तो वो ऑनलाइन ही परचेज करेंगे। नहीं, आप लोग ऑनलाइन नहीं जा रहे? हम लोग ऑनलाइन नहीं जा रहे, वैसे हमारे जो क्लाइंट है वो इसी में सेटिस्फाई है, क्योंकि हमारी जो वैरायटी है वो डिफरेंट है। आप नहीं समझते कि कारोबार को जदीद खतूत पे इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई लॉकडाउन हो जाए, कोई लंबे तवील हड़ताल आ जाए, कोई और आफत आ जाए, कुदरती आफत आ जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन हो कि कारोबार जो है वो डिलीवरी की सूरत में हो सके? होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑनलाइन भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हम लोग भी, इसमें हमें बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स और हमारा जो क्वालिटी का है, तो हम उस हिसाब से हम चल रहे हैं। वैसे होना चाहिए ऑनलाइन भी। चले नाज़रीन, एक और दुकानदार से भी बात करते हैं। ज़ैनब मार्केट में मौजूद है, उसके साथ ही मदीना मॉल की मार्केट है, वहाँ के एक दुकानदार मंसूर साहब थे। इम्पोर्टेड आइटम्स और यहाँ जो मकामी तौर पर बनने वाले हैं, लेफ्ट ओवर्स हैं, उसके हवाले से जो है उन्होंने बताया कि क्या उनकी हिकमत अमली। एक और दुकानदार से भी ज़रा ज़ैनब मार्केट में ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलाम, अनीस। अनीस साहब, क्या आइटम्स आपकी दुकान पे मिलते हैं? ख़वातीन के कपड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, कहाँ बनते हैं ये? ये सर बेसिकली हम अपना भी स्टिच करवाते हैं और दूसरा कुछ ब्रांड्स की कॉपीज़ वगैरह, रेप्लिकास वगैरह भी बनवाते हैं। अच्छा, कारोबार लॉकडाउन के बाद अब मुकम्मल तौर पर खुल गया है, किसी SOP का उस तरह से ख्याल नहीं रखना कि सुबह इतने बजे दुकान खोलनी है, इतने बजे बंद करनी है, तो फ़र्क पड़ा है कोई? फ़र्क तो यार लॉकडाउन के बाद काफ़ी, मतलब कि वो जो पहले जो मामलात थे उसके बाद काम पे काफ़ी अफेक्ट पड़ा है। कस्टमर नहीं है और दूसरी बात कि अब पहले जैसी बात भी नहीं रही। अच्छा, कस्टमर एक आता है, मिसाल के तौर पर ये शर्ट कितने की है? ये 2000 ये 2000 की शर्ट है, तो अब कस्टमर आपसे आके बहस नहीं करता कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ये 1000 रुपए की दे दें, 1500 की दे दें? लोगों की बाइंग पावर आपको लगता है कम हुई है? बिल्कुल हुई है, बाइंग पावर कम लगती सर। है? हमारी परचेजिंग पावर कम हुई है। जो हम जिस तरह माल उठाते थे उस तरह अब काफ़ी सोच के उठाना पड़ता है, क्योंकि अब कल ही देखा कि लॉकडाउन का इम्कान है सिंध में, तो इस वजह से फिर सर हम आगे माल खुद भी नहीं उठाते। अच्छा, वैसे कारोबार जो है वो इतने अरसे नुकसान आपका जो हुआ है उसमें कैसे गुजारा हुआ? क्या मुलाजमीन को निकालना पड़ा, या जो है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं करके लोगों के घर भी चूल्हे चलाते रहे? सर हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रही कि किसी को ना निकाला जाए, ठीक है, लेकिन जब जाहिर है कि जब हम पे भी लोड आता है तो फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है हमने भी, सेलमैनों के साथ भी, और फिर सैलरी के हवाले से भी। जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो बंद था तो उसमें सैलरीज हमने नहीं दी। अच्छा, एक चीज़ मुझे आखिरी बताइएगा कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आप लोग गए हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब कारोबार का तरीका दुनिया भर में तब्दील हो रहा है, तो यहाँ पे जो आम दुकानदार है, जिस तरह ज़ैनब मार्केट के दुकानदार हैं, आप लोगों का गारमेंट्स का काम है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ऑनलाइन की तरफ जाने की आप लोगों ने कोई कोशिश की है या सोचा है? नहीं सर, दरअसल हमारी फील्ड ही नहीं है ऑनलाइन की। ऑनलाइन के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जो कि असल में हम सालों साल यही काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ऑनलाइन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे कोशिश की थी कि ये जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था, इसमें जो हमारे अपना परमानेंट कस्टमर्स से जिनके नंबर से, तो उनको व्हाट्सएप के ज़रिए तस्वीरें शेयर करके, तो इस तरह हमने हाथ पैर चलाया, मतलब गुजारा करने की कोशिश की है। चले नाज़रीन, एक और मार्केट की तरफ चलते हैं। कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट है, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे भी गारमेंट्स का काम है, लेकिन शादी ब्याह के कुर्ते और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। देखते हैं वहाँ पर जो है वो ताजर क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई थी। चलते हैं उस तरफ। कोऑपरेटिव मार्केट के सदर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी एक दुकान के ऊपर हम मौजूद हैं कि जहाँ पे ये वेस्ट कोट और इस तरह का काम है। फिरोज साहब, आपकी जो मार्केट है कोऑपरेटिव मार्केट, इसमें कारोबार अब मुकम्मल तौर पर खुल चुका है या अभी कुछ लोग जो है वो कारोबार से फारिग हो गए, क्या मामला है? नहीं, फारिग की तो बात ये है कि जो लोग रेंट पे थे वो तकरीबन 8-10 दुकानदार जो है किराए की दुकानें खाली करके चले गए, इसलिए कि वो लॉकडाउन की वजह से रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो बेचारे कर्जदार हो गए, कारोबार उनका चला नहीं, वो अपनी दुकानें किराए की खाली करके चले गए। उसके अलावा भी ये है कि जो टाइमिंग है, अब ये बारिश हो गई, बकरीद आ गई, कारोबार की वो सूरत हाल है ही नहीं, यानी 25% भी कारोबार नहीं है। लिहाजा हमारी
आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि पहले जैसे बिजली के बिलों में थोड़ा सा रिलीफ दिया था, मज़ीद अगर दुकानदारों को रिलीफ दे दें तो उनकी मेहरबानी है। और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है, कारोबार वैसे ही नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स वाले आ जाते हैं, ये लोग आ जाते हैं, तो इसके लिए उसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए टैक्सेस को, और जो बाकी सारे लवाजमात हैं, हुकूमत सपोर्ट करे थोड़ा सा। प्रोफेशनल टैक्स की तो कोई तुकी नहीं बनती। जब इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं तो प्रोफेशनल टैक्स तो खत्म कर देना चाहिए। ये जबरदस्ती का प्रोफेशनल टैक्स है, लिहाजा प्रोफेशनल टैक्स को खत्म करें, बिजली के बिलों में रिलीफ दें ताकि दुकानदारों को कुछ आंसू पूछ सके। अच्छा, जो पिछला सारा अरसा था उसके बाद लोगों ने क्या सीखा है उससे? कारोबार के नए तरीके अपनाने चाहिए, ऑनलाइन कारोबार का सिस्टम शुरू हुआ है, या जो है वो लोग पुराने कारोबार के तरीके से हटना नहीं चाहते? नहीं, कुछ लोगों ने ऑनलाइन का काम शुरू किया है, लेकिन ऑनलाइन का काम क्योंकि शादी हाल बंद थे तो लिहाजा जिन लोगों से शादी से मुताल्लिक कारोबार है उनके बेचारों के कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हुए। अब जाके शादी हाल खुले हैं, बुकिंगें होंगी, उसके बाद कुछ लोग बुकिंग कराएंगे तो तब जाके लोगों का कारोबार चलेगा शादी का भी। दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद है। काम के हिसाब से अगर आप कहते हैं तो इस वक्त बहुत पोजीशन स्लो है, और उसकी वजह ये लॉकडाउन, एक तो सैटरडे की छुट्टी अब ख़त्म हुई है, लेकिन अब आगे, अब सैटरडे अभी कोई आया नहीं है, अब आएगा। दूसरे 8 बजे की टाइमिंग फेडरल गवर्नमेंट ने टाइमिंग अपने ख़त्म कर दी है, कोई लिमिट ख़त्म कर दी है, लेकिन हमारी प्रोविजनल सिंध गवर्नमेंट ने अभी 8 बजे का टाइम रखा हुआ है। तो वो भी टाइमिंग भी एक इशू है कि इतनी जल्दी लोग, क्योंकि शाम में ज़्यादा निकलते हैं गर्मी की वजह से, तो टाइमिंग पे भी गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। फिर शादी हॉल भी बंद है, उसकी वजह से भी काम पे, हमारे काम पे बहुत इफेक्ट है। चीज़ें महंगी भी हुई हैं, यानी कि अगर ये वेस्ट कोट जो है वो मिसाल के तौर पर 1000 रुपए की थी तो अब ये आप कितने की दे रहे हैं? क्या परसेंटेज का फर्क थोड़ा है? बहुत, जैसे 1000 की थी तो 1500 की, इस तरह थोड़ा बहुत तो फर्क हर चीज़ में आया ही है। ठीक है, कमी शलवार पे 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए जैसी चीज़ें वैसे लेकिन बढ़े हैं। आमदन कम नहीं हुई, जाहिर है प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है और चीज़ें महंगी हुई हैं। कस्टमर नहीं है, कस्टमर की बाइंग पावर बहुत मुतासर हुई है उसकी वजह। अच्छा फिरोज साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, मार्केट के हर सदर से मैंने ये बात ज़रूर पूछनी है कि जब कारोबार जल्दी खुले और देर से बंद हो तो आप लोग अगर इस चीज़ के ऊपर अपने आप को पाबंद नहीं करेंगे, उस चीज़ के ऊपर एहतजाज करेंगे और आप चाहेंगे कि खुला एक टाइम दे दिया जाए कि 24 घंटे में जिस वक्त भी खोला जाए, तो फिर ये सोसाइटी ठीक किस तरीके से होगी? बेहतर नहीं है कि कारोबार जल्दी खुले और जल्दी बंद हो जाए? देखिए जी, मैं तो इसकी फेवर में हूँ, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को भी इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर 8 बजे की टाइमिंग है तो गवर्नमेंट सख्ती करे, 8 बजे दुकानें बंद कराए। कल की बात है कि बोरी बाजार 10 बजे तक खुला हुआ था और हमने कोऑपरेटिव मार्केट के गेट 8 बजे बंद कर दिए। अगर थोड़ी सी भी देर होती है तो इधर पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं कि भाई गेट बंद करो, लेकिन जो बाहर बोरी बाजार है या और दुकानें हैं वो रात के 9-10 बजे तक खुली रहती हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके अंदर थोड़ी सख्ती करे। 8 बजे का जो टाइम है उसको 8 बजे रहने दिया जाए। दुकानदार खुद ब खुद सुबह 9 से 10 बजे आना शुरू कर देंगे, तो इसमें बिजली की बचत होगी और लोगों का भी फायदा होगा, घर जल्दी पहुंचेंगे। फिरोज साहब, हकीकत ये है कि हर फर्द चाहता ही है कि 12 बजे तक कारोबार खुला रहे। लोग खुद भी नहीं आते क्या जल्दी घरों से नहीं निकलते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में लोगों ने देख लिया कि जब 6 बजे तक के टाइमिंग थे या 5 बजे तक के थे, उस दौरान में भी शॉपिंग हुई है। लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने शॉपिंग की है। अगर अभी भी गवर्नमेंट इस सख्ती करेगी 8 बजे की, उससे पहले दुकानें 8 बजे से पहले दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग दिन में आके शॉपिंग करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती नहीं होगी तो यही 10-11 बजे तक के टाइमिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। शमसी साहब, आप क्या समझते हैं? नहीं, बात तो टाइमिंग यही होनी है चाहिए कि या बस फीस टाइमिंग अभी हो, खुलता लेकिन रहे? सबके लिए एक हो। अगर टाइमिंग है तो 8 बजे का रखा है ना, तो सबके लिए 8 बजे का हो। उसमें ये नहीं हो कि हम बंद करके चले हैं, दूसरे खुले हुए हैं या कहीं दूसरे इलाके खुले हुए हैं कहीं। आप जब 8 बजे का टाइम या 9 बजे का जो भी रख रहे हैं, वो एक रखें कि सबके लिए यकसा हो, सबके लिए यकसा हो। गवर्नमेंट अगर जो अपने जो ऑर्डर करती है, जो अपनी टाइमिंग देती है, तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए टोटल। वो अपने ऑर्डर पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती। चलें नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि और कौन कौन सी मार्केट्स हैं कि जहाँ के ताजिर जो हैं वो मसाइल का शिकार भी हैं, उनकी आवाज़ भी उठाएंगे और SOPs के ऊपर भी बात करेंगे कि अब उनकी अपनी बनाई हुई SOPs जो है वो कौन सी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। खुशामदीद, हम मौजूद हैं हाजी नासिर खान तुर्क साहब के साथ और ये जूनागढ़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की एक बड़ी दुकान है, वहाँ पर मौजूद है। हाजी साहब से ज़रा बात करते हैं। हाजी साहब जनरल सेक्रेटरी भी हैं जो कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हाजी साहब, कारोबार कैसा चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। सबसे पहले तो फात भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा हमें। कारोबार ये समझिए कि पहले अगर 100% था तो आजकल 40% रह गया है। लॉकडाउन के बाद कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। अब लोगों के पास पैसा नहीं कि लोग परचेजिंग कर सकें।
तो इस वजह से ये मामला है। अच्छा, SOPs के साथ जो कारोबार शुरू हुआ था उसने आपको ज़्यादा मुतासिर किया है कि महदूद पैमाने पे कारोबार जो शुरू हुआ था उसकी वजह से मुतासिर हो गया, या लॉकडाउन एक तवील तरीन हुआ? दरअसल तवील तरीन लॉकडाउन होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ। जो माल हमारा सर्विस पे पड़ा हुआ था, शिपों पे पड़ा हुआ था, वो नहीं आ सका। और लॉकडाउन भी ऐसा हुआ कि वफाकी हुकूमत और सूबा हुकूमत के झगड़े ने हमें 4 महीने बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने से मुराद ये कि हमारे सदर मोहम्मद रिजवान ने वो लोग जो हमें कल तक राशन दिया करते थे वो राशन मांगने पे मजबूर हो गए। हमने ये पैकेज चलाया, आपको पता होगा, कुछ नहीं तो कसम 4-5 हज़ार पैकेज हमने अपने दुकानदारों को बांटे। अब लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन खुलने के बाद माल नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, डॉलर्स की फैक्ट्री बंद हो गई, LG की फैक्ट्री बंद हो गई थी, हायर और ये पेल वाले बंद हो गए थे। अब वो माल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब माल थोड़ा थोड़ा किस्तों पर आ रहा है। अब माल आ गया तो लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई। जो फ्रिज 40-50 हज़ार का बिक जाता था आज 34 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार का मांग रहे हैं। वो कॉस्ट नहीं रही, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, कारोबार बिल्कुल ना होने के अच्छा बाद। नासिर साहब, कुछ ऐसे कारोबारी हजरात भी हैं जो इस कारोबार से अब अलग हो गए हैं, क्योंकि जाहिर है कि 4-6 महीने दुकानें बंद थी, किराया लगा, बिजली के बिल्स आते रहे, पड़ा हुआ माल जो है वो ख़राब होता रहा, तो कारोबार यहाँ से दुकानें ख़त्म भी हुई हैं जी आपकी? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा फवाद भाई। इस वक्त मैं अभी थोड़ी देर बात कर रहा था, मेरे बराबर में एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी, इरफान पोलानी नाम था, बहुत मशहूर दोस्त था हमारा। उसने काम ख़त्म कर तारी रोड पे बिरयानी बेच रहा है। तो हमारे लिए बाइस से दुर्ख है, बिरयानी बेचना बुरी बात नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक का ताजिर जो इतने बड़े फ्रिज AC बेचता हो, आज अपना लॉकडाउन इसका होने की वजह से वो अब बिरयानी बेचने पर आ गए। कुछ दुकानें इस वक्त मैं इस गली में बता सकता हूँ कि सब कारोबार छोड़ के चले गए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि बेरोजगारी भी हुई है। आपने अपने सेल्समैन को दुकान पे फ्रिज और ये जो AC नज़र आ रहे हैं इनको साफ़ करने वाले लड़कों को, आपसे मुराद मेरी है कि ताजिरों ने उनको भी फारिग किया, बेरोजगारी भी हुई है पूरी मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ शोरमा वाला बहुत मशहूर है और वो दुकानें मशहूर हैं जिसके पास 60-60, 70-70 मुलाजिम थे 4-4 दुकानों में। अब वहाँ 3 या 4 आदमी रह गए। देखिए, तनख्वाह दे नहीं सकते हम, हमारे पास इनकम ही इतनी है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना कम हो गया कि आप सोच नहीं सकते कि अगर एक AC हम बेचेंगे 60 हज़ार का तो बामुश्किल उसके ऊपर 500 रुपये मिलेंगे। और उस 500 रुपये में हम अपना खर्चा निकालें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दें या अपने मुलाजिम को पैसा दें, तो बिल्कुल इस वक्त कारोबार ना होने के बराबर है, बस दिल बहलाने को अच्छा, बैठे। हुकूमत क्या कर सकती है? आपका कोई मुतालबा होगा, आप एसोसिएशन के भी नुमाइंदे हैं, आपकी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, एक दुकानदार की हैसियत से कोई ऐसा मुतालबा आप हुकूमत से करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से कुछ आप लोगों को रिलीफ मिले? किसी चीज़ में छूट चाहते हो, कोई मुतालबा है आप लोगों? सर मुमकिन नहीं है, सिवाय मौत की छूट के और कोई छूट नहीं दी उन्होंने। मैं आपको ये बता दूं, लॉकडाउन के अंदर जमील पराचा, अतीक मीर, रिजवान साहब, सलीम अहमद, हमने नासिर शाह से, अब्दुल्ला शाह से कहा, उनके मुराद अली साहब से, उनके बड़े वालिद साहब अब्दुल्ला शाह भी हमारे दोस्तों में से, इरफान साहब के ज़माने में। हमने उनसे ये कहा कि बाप हम इनकम टैक्स पेयर हैं, हम कराची का सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं, अब्दुल्ला हारून रोड वाले लोग कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची देता है, कराची बर्बाद हो गया। बिल्कुल कराची बर्बाद हो गया। हमने उनसे कहा आप ऐसा करें, इनकम टैक्स पेयर को कुछ लोन दे दे, 5-5, 10-10 लाख रुपए, हम ये दुकानें छोड़कर भागेंगे नहीं। उन्होंने हैंगी फैंगी की, हाँ या ना या गना। इफ्तिखार शेरवानी साहब जो हमारे कमिश्नर हैं, उनके तवज्जो से कई मीटिंगें हुई, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो निकला। कोई किसी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। इवन यहाँ तक ताउन भी नहीं किया कि आप मार्केटें खोल लें तो हम आपके साथ ये ताउन करेंगे। बहरहाल कुछ 7 बजे तक की हमें छूट दी, तो हम 7 बजे तक खोल के बताइए कि दुकानदार आता है सुबह 11 बजे, ये सुबह 6 बजे दुकानें खुलने की, वहाँ 6 बजे खोलेंगे तो हम लुट जाएंगे। लुटे इससे पहले भी हम कई बार, तो हम 11 बजे। आप समझते हैं कि सिक्योरिटी का मामला होगा अगर जल्दी खोलेंगे? बिल्कुल सिक्योरिटी का मामला है। अगर आप 9 बजे, 9:30 बजे दुकान खोल के बैठ जाएं, 2 बच्चे कोई भी आएंगे TT के जोर पर आपसे सब ले जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि कराची में भी ये ख़त्म हो गया, कराची में हो रहा है, लेकिन इसको लोग दिखा नहीं रहे। जैसे कोरोना इतना बड़ा दिखा दिया था, है कोरोना कुछ भी नहीं था। अगर ये पॉलिसी से चलते तो ये कारोबार भी ख़राब नहीं होता और ये काम चलता है। नासिर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। अगर कारोबार सुबह खुले, जल्दी खुले, फजर के बाद कह लें या फजर से कुछ देर बाद कह लें, 8 बजे 9 बजे कह लें, और जल्दी बंद हो जाए, तो उससे सबका फायदा नहीं है। सिक्योरिटी फराम करना बेशक हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं ये आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सुबह 9 बजे खुल जाए, 6 बजे ना खुले। कोयटा 6 बजे खुलता है, मगरिब से पहले बंद हो जाता है। वो भी कारोबार करते हैं ना, वो भी वहाँ खुश हैं, इलेक्ट्रॉनिक के भी खुश हैं। हम कहते हैं सुबह 9 बजे कारोबार खुले, 7 बजे बंद हो जाए। आज भी मैं इस हक में हूँ कि मगरिब की अजान हो, कारोबार बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल वाले जो बच्चे हमारे हैं, ये नई जनरेशन है और इस मोबाइल ने तो जो बर्बादी की दास्तान बहुत लंबी है। चाहे घर चले जाओ, चाहे दुकान
दुकान पर आ जाओ, किसी महफिल में बैठा हर हो, वक्त ही मसरूफ है। हर आदमी मसरूफ है, अपने पड़ोस को देख नहीं सकता हुआ। बिल्कुल ठीक। तो अगर सुबह 9 बजे दुकान खोले और 7 बजे बंद हो जाए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम चलेगा। चले नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। नासिर तुर्क साहब से बात हुई। अब चलते हैं रिजवान साहब की तरफ, जो इस मार्केट की एसोसिएशन जो है, बल्कि कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट हैं रिजवान इरफान साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मजमूई तौर पर वो क्या समझते हैं कि मोबाइल मार्केट हो या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, इनके ताजरों को क्या रिलीफ मिलना चाहिए और हुकूमत से क्या तवक्का करते हैं, उस तरफ चलते हैं। मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब जो सदर हैं इस एसोसिएशन के। उनसे पूछते हैं कि आखिर कारोबारी हजरात को कोरोना लॉकडाउन के बाद जो मुश्किलात हैं उससे निपटने के लिए वो क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमल हो सकती है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिजवान साहब, हम घूमते हुए आ रहे हैं कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स, आपके पास भी आए हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन तो खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन चले वो मुश्किल अब आसान हो गई, उस आसानी के बाद अब मजीद क्या मुश्किलात दरपेश हैं? देखिए, सबसे पहले बताऊं आपके 5-5.5 महीने जो लॉकडाउन रहा, इसमें हमारे बहुत से दुकानें बंद हो गई। जो किराएदार थे वो किराया दे नहीं सके। हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि गवर्नमेंट चाहे वो हमारे दुकानदारों को बिला सूद कर्जे दे ताकि वो कारोबार कर सके। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने कहा किराए के मामले में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि किराया माफ़ किया जाए, लेकिन किराया कोई माफ़ नहीं हुआ। हमने अपनी मदद आपके तहत हमारे दुकानदारों ने, जो मालिक दुकान थे, उन्होंने 1-1 महीने का जो है किराया माफ़ किया, लेकिन जो 4 महीने हैं उसका किराया कौन देगा? अब वो जो लोग, जो बेचारे दुकानदार दरबदर हो गए, जो दुकानें अपने बंद हो गई, तो किस तरह कारोबार? हमारे यहाँ तकरीबन कोई 10,000 दुकानें हैं पूरे कराची में इलेक्ट्रॉनिक्स की, और सदर में 4 से 4,500 दुकानें हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। हमने बार बार रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि हमारे साथ ताउन करे। अब इसमें वफाकी गवर्नमेंट ने एक ये ताउन किया कि बिजली के बिल जो है वो हमारे उसमें अकाउंट में डाले, तो कम से कम वो जो है हम लोगों को दे सके। लेकिन इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस थे, जैसे लोगों की सैलरियाँ थी, जो यहाँ रोज़ाना कमाते थे, रोज़ाना जो है जो कोई 300 दिहाड़ी पे, कोई 500 दिहाड़ी पे, कोई जो है लोगों की फिक्स सैलरी थी वो नहीं दे पाए। वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। 17,000 की रेंज में, 18,000 की रेंज में, वो काफ़ी की तादाद जो बेरोज़गार हो। गवर्नमेंट को चाहिए फ़ौरन एक ऐसे माशी पैकेज अनाउंस करे छोटे ताजरों के लिए कि लोग अपना कारोबार जारी रख सकें, और जो किराए में वो किराया दोबारा ले सके, दुकान कारोबार करें और अपनी रोजी रोटी कमाएं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सदर टाउन देता है पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइएगा कि महंगाई का क्या सूरत हाल है? लोगों की बाइंग पावर महसूस होता है कि कम हुई है। हम बहुत सारे दुकानदारों से मिले, गारमेंट्स मार्केट गए, आपके पास है, आगे मजीद जगहों पे भी जाएंगे। बाइंग पावर का एक शिकायत आई कि जी दुकानदार ये कहता है कि अब जो आने वाला ग्राहक है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई अच्छी चीज़ खरीद सके या महंगी चीज़ खरीद सके। दूसरी जानिब महंगाई हो रही है, तो आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन है बाइंग पावर के हवाले से लोगों की, और लोग जो दुकानदार हैं वो जो चीज़ें उनके पास मौजूद हैं वो भी क्या महंगे दामों मिल रही हैं? देखिए, महंगे दामों की बात तो है कि जब शॉर्ट होता है, माल शॉर्ट होगा तो प्राइस बढ़ेंगे। देखिए, आप बहुत सी फैक्ट्रियां बंद थी, वो अपने माल नहीं बना सकी, उसकी वजह से शॉर्ट हो जाई। अब मार्केट खुली है तो डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से जो शॉर्टेज होगी थोड़े बहुत पैसे बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाने चाहिए। लोगों को अपना कारोबार जारी रखना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि जो बाइंग पावर की जो बताते हैं ना, बाइंग पावर जब होती है जब कारोबार चलता है। 5 महीने से सारा कारोबार, सारी रोलिंग बंद हुई थी, पूरे कारोबार सारे बंद थे। जब हर सेक्टर खुलेगा, जब वो काम करेगा तो हमारे पास आएगा चीज़ें लेने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो बात की चीज़ है। वो बहुत से लोग कहते हैं लग्जरी आइटम, ये लग्जरी आइटम नहीं, ये जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं। आप अगर कोई, आप किसी को, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए तो हर गरीब आदमी के पास भी वॉशिंग मशीन है, और एक अगर फ्रिज छोटे चाहिए तो फिर हर गरीब आदमी के पास फ्रिज। ये जरूरियात में शामिल हो गया, ये लग्जरी में नहीं आता। लेकिन जरूरियात कैसे पूरी करें जब इतने प्राइस महंगे हो गए? अच्छा, ड्यूटीज की बात एक आती है बार बार, खास तौर पर आपका हिस्सा मोबाइल मार्केट जो है वो भी आपका हिस्सा है। हम मोबाइल मार्केट के नाज़रीन साथ ही मौजूद हैं, दफ्तर मोबाइल मार्केट के साथ ही है। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बहुत भारी ड्यूटीज़ लग गई हैं, और मोबाइल फ़ोन अब मुस्तकिल लग्जरी नहीं है, अब गरीब आदमी की भी गुंजाइश और ज़रूरत का मामला है। इसी तरीके से आपने कहा कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें भी घर का एक ज़रूरी हिस्सा है। तो इसके ऊपर आप समझते हैं कि टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए कोई? देखिए, गवर्नमेंट को जो चाहिए
जो चीज़ें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो सब इस्तेमाल करते हैं उसकी ड्यूटी कम कर देनी चाहिए ताकि सबके दस्तरस में मौजूद हो, दस्तरस में हो। गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है ड्यूटी बढ़ाती है, लेकिन ड्यूटी बढ़ती नहीं, उसमें स्मगलिंग में इजाफा होता है। आप जहाँ ड्यूटी कम करेंगे वहाँ आपका रेशियो जो है वो जो है रेवेन्यू का बढ़ेगा और स्मगलिंग खत्म होगी। आप समझते हैं ब्लैक चैनल बंद होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ज्यादातर जो चीजें हैं वो यहाँ असम्बल होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, पार्ट्स की सूरत में आती हैं। अब जब आपका डॉलर जो है 170 रुपए पे चले जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्ट्स जो है कितने महंगे हो जाएंगे। और यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, असेंबलिंग होती है। तो पार्ट्स आते हैं तो यहाँ असेंबल होते हैं, उसके बाद से प्राइस बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फौरन जो है इस पे एक्शन ले, जो चीजें हैं उसको कम करे, अपना डॉलर जो है वो स्टेबल करे ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें, इंपोर्ट हो सके, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़े और जो आम आदमी को जो है फायदा हो। अच्छा रिजवान साहब, क्राइसिस के दौर में इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। एक चीज तो दुनिया भर में ये हुआ कि कारोबार ऑनलाइन की तरफ चले गए। एक जो तरीकेकार था, आम एक तरीकेकार था कि एक शोरूम होगा, उसका एक एक्सपेंस है, सारी चीजें, बहुत सारे लोग ऑनलाइन की तरफ भी गए। पाकिस्तान में नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो ऑनलाइन के हैं। तो मोबाइल मार्केट और जो कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, सारों का अगर तस्करा करें, उनमें ट्रेंड्स आए ऑनलाइन की तरफ जाने का कि हम अपने कारोबार को एक बड़े खर्चे से बचा के लोगों की जरूरत की चीजें उनके डोर स्टेप पे ऑनलाइन के जरिए पहुंचाएं। देखिए ये हुआ अब शुरू हो, जब लॉकडाउन किया तो ये ट्रेंड बढ़ा ऑनलाइन का, पहले नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ जो आबादी है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। आपका जो रेशो है पढ़ाई का वो कम है, तो इसमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो इसमें आप समझ सकते हैं 10 से 15% जो है लोग ऑनलाइन पे आएंगे। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन जब होती है जब वो मार्केट में आता है, हाथ लगा के देखता है, वो चेक करता है, ये फ्रिज में आता है, दरवाज़ा खोलता है, वॉशिंग मशीन होता है चला के देखता है, मोबाइल होता है इस्तेमाल करके देखता है। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन ये आगे ट्रेंड बढ़ेगा। लेकिन उसमें ये है कि ये जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं वो सही काम करें, क्योंकि बहुत से ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन में चीजें जो है दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। इसमें भी जो है पाबंदी होनी चाहिए कि जो चीज वो दिखाएं, जिस चीज को प्राइस बताएं वही चीज दें और वो चीज जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा रिजवान साहब, मैंने हर जगह एक ही बात की है, आपसे भी एक चीज पूछता हूँ। जब कारोबार में हुकूमत ने टाइम रखा कि सुबह जल्दी खुलेगा और जल्दी बंद होगा, तो आप एसोसिएशन के सदर की हैसियत से, ताजर की हैसियत से क्या समझते हैं कि अगर आवाम को इस जानिब लाया जाए, जब आप लोग कारोबार पता होगा लोगों को कि जी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 7 बजे बंद हो जाएगी, तो लोगों ने भी उसी दौरान आना है और आए भी लोग एसओपीज के साथ, आप नहीं समझते कि कोई कारोबार जल्दी खुलना और जल्दी बंद होने का रुझान जो है वो दुनिया भर में सेहतमंदाना भी है और बेहतर भी है? देखिए आप बताऊँ, ये लॉकडाउन से पहले हमने अपनी मार्केट 8 बजे बंद करी। लॉकडाउन से पहले ही बता रहा हूँ आपको, हमने तो बाकायदा कमिश्नर साहब को लेटर लिखा, मुतल्लिका इदारों को लिखा, लेबर डिपार्टमेंट में लिखा। लेकिन क्योंकि यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया लोगों का देर में उठने का, देर तक मार्केट खोलने का, लेकिन हमने अपनी मार्केटें लॉकडाउन से पहले 8 बजे बंद की और जल्दी खोली। हम तो चाहते यही हैं कि एक सेहतमंदाना माहौल मिले लोगों को, लोग अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, सुबह जल्दी आएँ, रात को जल्दी जाएँ, ताकि इससे बिजली की बचत भी है, लोगों के सेहतमंदाना जो है उनको मौके भी मिलेंगे और इसके अलावा लोग जो है, जो कस्टमर है वो सही टाइम पे आएगा और सही टाइम पे जाएगा और उसको जो है आपका एक सोशल लाइफ जो है आपकी बेहतर होगी और इससे सेहत भी बड़ी बेहतर होगी। चले, ये तो एक अच्छी बात है कि नाज़रीन, ताजर खुद हो या उनके रहनुमा हो, वो सब इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि कराची की मार्केट्स को, कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स को एक अच्छे टाइम पर खुलना चाहिए और एक मुनासिब टाइम पर बंद होना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मौजूद हैं कराची की एक कदीम फर्नीचर मार्केट, आराम बाग फर्नीचर मार्केट में, और अतीक मीर साहब ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं जद्दोजहद भी अतीक मीर साहब ने की इस सारे कारोबार को खुलवाने में, उसकी दास्तान भी सुनेंगे, लेकिन आगे किस तरीके से चलना है असल मामला वो है। मीर साहब, मुबारक हो आपको कि एक जद्दोजहद आपकी कामयाब हुई। आज कराची में कम से कम तमाम मार्केट्स ही किसी न किसी अंदाज में खुल चुकी हैं। ये सारी जद्दोजहद तो अपनी जगह, लेकिन इस सारे लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ उसका कोई तखमीना, कोई अजाला, कोई हुकूमत से मामलात क्या चल रहा है, तखमीना कोई लगा है आपके पास? देखिए, जहाँ तक कोरोना के नुकसानात का ताल्लुक है तो आपने देखा दुनिया अब तक कोरोना के सामने घुटने टेक चुकी है और पाकिस्तान की तो खैर मुआशी तौर पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये 2 माह का जो लॉकडाउन, जो सख्त लॉकडाउन था, जो मार्च से लेके
अप्रैल तक के इख्तिताम तक रहा, बल्कि मई के अंदर भी रहा। हाँ मई में भी कुछ दिन इसमें गुजरे, तो उसमें हमने देखा कि वो नुकसान जो कई सतहों से था, सरमायाकार ने हाथ रोक दिया, इंडस्ट्री बंद हो गई, तिजारत रुक गई, लोगों ने अपना पसमानदा अपना वो जो जमा शुदा जो उसकी पसंदाज की गई जो मूड़ी थी वो खर्च कर डाली। ये एक 2 महीने का ऐसा जवाल था, अगले मैं समझता हूँ कि वो शायद 1 साल तक भी उसका अजाला मुमकिन नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान हकीकत अगर देखा जाए तो खरबों रुपए के नुकसान में आ गया, लेकिन चूंकि ये एक अज़ाब इलाही है और अब भी इसकी एक शक्ल पाकिस्तान में, लेकिन बहुत हद तक दुनिया इसमें गिरफ्तार है। बिल्कुल इस तरह मैंने ये बात देखी कि पाकिस्तान में अवाम ने भी ताजिरों ने भी कतन कोई एहतियात नहीं की, SOPs पे अमल नहीं हुआ। अगर आप ये कहें कि इसमें 5% लोगों ने भी मास्क पहने हों, ग्लव्स पहने हों या सैनिटाइजर इस्तेमाल किया हो या सोशल डिस्टेंसिंग, तो मैंने नहीं देखा कि ये वो सख्त लॉकडाउन हो, नर्म लॉकडाउन हो, कहीं पर भी एहतियात नहीं देखी। यूँ मुझे लगा कि पाकिस्तानी कौम का मिजाज ही नहीं है। वो जो कहा ना कि कोरोना से लड़ना नहीं, डरना नहीं, लड़ना है। अच्छा, ये बहादुरी थी या बेवकूफ़ी थी? तालीम की कमी, ला इल्मी, अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ क्या है, इसके असरात क्या हैं, इस वबा का इम्पैक्ट क्या होगा। जिस फर्द को भी ये मर्ज हुआ उसी ने बताया कि ये हकीकत है, बिल्कुल ठीक है। उसी ने बताया कि ये हौलनाक है, उसी ने समझाया कि इससे बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी बात, आज जो पाकिस्तान में अब 15,000 केसेस बाकी रह गए हैं मीडिया के मुताबिक। यकीन जानिए, मैं ये अपनी सोच की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी बेहतियाती से कोरोना फैल जाता तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क होता, सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों का होता। लेकिन मैं मान गया कि इसके आने में भी अल्लाह की हिकमत थी, बिल्कुल, इसके जाने में भी अल्लाह की हिकमत है। वही हमें बचाता है, वही हम पर करम करता है। ये मुकाम शुक्र है। बिल्कुल, इससे इबरत हासिल करने की जरूरत थी, इससे लोगों को अपनी इस्लाह करने की जरूरत थी, अपने आमाल को, अपने किरदार को बेहतर करने की जरूरत थी, जो कि मिन हैसुल कौम हम बाकिरदार नहीं रहे। बिल्कुल सही। तो काश हमें ये कोरोना सिखा मीर देता। साहब, नुकसानात का क्या आप कोई अजाला मुमकिन हो सकेगा, कोई तखमीना उसका लगा है? देखें, अगर मैं इसका मजमूई नुकसान का एक तखमीना एक आइडिया जाहिर है कि कोई अभी तो यकीनन आम आदमी को समझाने के लिए मैं ये बात कहूँगा कि लोअर क्लास तो जमीन पे गिर गया, बिल्कुल ठीक है। मिडिल क्लास जमीन से आन लगा, यानी उसको अब उसकी कमर टूट चुकी है लोअर क्लास मिडिल क्लास की। तो उस लिहाज से अगर देखें, हर कारोबार 50% से नीचे आ गया। बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी वर्थ महीने की 5 लाख थी तो वो 2 लाख 2.5 लाख पे आ गया। अगर 2 लाख की उसका अजम था कारोबार का तो 1 लाख से भी नीचे आ गया। ये आम लोगों के समझने की मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो देखिए कराची जैसा शहर एक दिन में 4 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान है। फिर कराची में पोर्ट भी है जो बंद थी, बिल्कुल सही, सनतें बंद थी। पूरे मुल्क का अगर हम हिसाब लगाएं तो यकीनन वो 20 अरब से भी ज़ायद का नुकसान है, जो कि अगर हम आज तक उसका किसी महीने में जुज़वी, किसी महीने में ज़्यादा अगर हिसाब तो खरबों रुपए बनता है। अच्छा मीर साहब, ताजरों ने कुछ इससे सीखा है, कुछ अपने तर्ज़े तिजारत के अंदर कोई तब्दीली की है, कुछ ऑनलाइन की तरफ गए हैं, हम लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई शुरू किया है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम तब्दील हो जाना, किसी नए तरीके की तरफ चले जाना तिजारत के इतना आसान नहीं है? हर मुश्किल कोई बेहतरी भी लाती है। आप जो शख्स ठोकर खाता है उसको संभलना भी आता है। ये एक ज़िंदगी का एक निज़ाम है। अल्लाह पाक ने अगर किसी को किसी दुख से, मुश्किल से दो चार किया है तो उसके बाद उसके लिए एक बेहतरीन राहत भी अता फरमाई है। पाकिस्तान में
3 से 4% लोग ऑनलाइन बिजनेस करते थे। अब मेरा ख्याल है कि 30% से ज्यादा लोग मतलब एक बहुत online बड़ा शिफ्ट है मुंसलिक system में। हुए हैं। ऐसे लोग जिनकी मार्केटों में कोरोना से पहले भी कारोबार नहीं था और वो सारा दिन बैठ के परेशान खरीदार की राह देखते थे, आज मैं देखता हूँ कि मसरूफ अमल हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है। बिल्कुल। उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस में कोशिशें की और कितनी खवातीन को, कितने मर्दों को, कितने ताजरों को जो छोटी सतह पे बैठे थे, उनको ऑनलाइन बिजनेस में एक रास्ता मिला है। अच्छा मीर साहब, थोड़ा सा हुकूमत की तरफ आ जाते हैं। कोई भी क्राइसिस हो, उस क्राइसिस से निकलने में जाहिर है कि ताजिर अपनी मदद आपके तहत बहुत महदूद पैमाने पे इकदाम कर सकते हैं। हुकूमतों का काम होता है अपने आवाम को, अपने ताजिर को, अपने कारोबारी हजरात को एक जो है वो ऑक्सीजन फराहम करना कि वो लॉन्ग टर्म चल सकें। तो आपको लगता है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की हैं कि जो लोगों को रिलीफ दे रही हों, और अगर नहीं है तो क्या मुतालबा आप करते हैं? देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं अगर सख्त लॉकडाउन करूं पूरे मुल्क में, तो ये मुझे पता है मेरे मुल्क की मैशत में कितनी वर्थ है, कितना दम है, कितनी ताकत है, तो ये फाका कशी का शिकार होंगे। कोरोना इनको पकड़े ना पकड़े, ये लोग भूख से जरूर मर जाएंगे या फाका कशी के शिकार होंगे। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, बेशक उस वक्त एक बड़ी मुखालफत उन्होंने बर्दाश्त की, अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। और कहते हैं बहादुरों की अल्लाह भी मदद करता है। तो आज पाकिस्तान में किसी की भी स्ट्रेटजी काम नहीं आई, सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी से आज हम कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमने कोई एहतियात नहीं की, हमने SOPs पे कोई अमल नहीं कर सके। हुकूमत के पास तो वसाइल ही नहीं है। एक छत है जिसके तमाम शतीर दीमक ज़दा हैं, और उसके नीचे जो अगर कोई पोल भी सहारा दें तो पोल भी दीमक ज़दा है। तो हमें हुकूमत ने क्या, हुकूमत तो पहली मसाइल और मुश्किलात से दूचार थी। हम हुकूमत से रिवायती तौर पे, रस्मी तौर पे मदद मांगते थे कि हमारी यूटिलिटी बिल्स कौन देगा, हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें कौन देगा, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि हुकूमत की ताकत टैक्सेस हैं। जब कारोबार बंद है तो टैक्स भी नहीं है, टैक्स नहीं है तो हुकूमत की ताकत भी नहीं है। बिल्कुल। अब सारा निज़ाम जो चल रहा है, वो जो चंद ममालिक को इमदाद मिली है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो वो आ जाके वो इमदाद ही है जो बट रही है। अच्छा मीर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कोरोना के बाद जब कारोबार दोबारा खोला तो कुछ SOPs थे कि जिनके मुताबिक जो है वो कारोबार ने जल्दी शुरू होना था और जल्दी ख़त्म होना था। यानी कि सुबह 8, 9, 10 बजे अगर कारोबार खुल जाए तो उसने जो है ना वो 6, 7, 8 बजे बंद होना था। उससे महसूस ही हो रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छी सिम जा रहा है, सेहतमंद सोसाइटी जो है वो डेवलप हो रही है। लेकिन अब दोबारा लोग यही चाहते हैं कि कारोबार देर तक खुले और देर से खुले और देर तक खुले। आप क्या समझते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए? देखिए, कराची में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे होटलिंग है। आप जब सारा दिन एक सेक्टर काम करता है, फिर वो घर जाता है या दोस्तों के साथ कहीं बैठता है, तो होटलिंग है, जाहिर है कि बाज़ एरियाज़ हैं, बाज़ शॉपिंग मॉल्स हैं, 11-12 बजे तक उनका खुला रहना एक बेहतर है। एक ज़िंदगी के सुकून के लिए, एक तफरीह तबाह के लिए, एक ज़हनी दबाव से निकलने के लिए वो ज़रूरी है। आइसक्रीम पार्लर्स हैं, इस तरह की मार्केटें, तो अशिया खुर्द व नोश के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब बाकी रह गया दीगर जो मार्केटें हैं, मैं पहले भी इस बात का हामी था, मैं तो 7 बजे के टाइम पे भी हामी था, लेकिन चूंकि अभी सिलसिला शुरू हुआ है तो 9 बजे तक वफाक ने इसकी इजाज़त दी है, 8 बजे सुबह ने, बल्कि वफाक ने तो कोरोना से कबल की टाइमिंग्स को फॉलो करने की बात कही है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाएगा ये टाइम। इसकी फेवर में है कि कोई टाइमिंग होनी चाहिए? मैं इसकी फेवर में हूँ कि आम मार्केटें जो हैं, जो अशिया खुर्द नोश से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो जल्द बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमने 7 बजे की टाइमिंग्स में एक अच्छी बात देखी कि हर आदमी नफ्सियाती एतबार से उसमें काफ़ी सुकून महसूस करता था। उसके चिड़चिड़ापन जो है, वो जो कारोबार की थकावट है, वो उसमें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। तो घर जल्द जाकर अपने बच्चों में
काफ़ी तौर पे बेहतर तौर पे अपने आप को पुरसुकून महसूस करते चले हैं। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची की तकरीबन जो तमाम अहम मार्केट्स थी वहाँ पर हम गए, वहाँ पर ताजर रहनुमाओं से ताजरों से बात की और सब ने एक ही बात की, जो 3-4 चीज़ें हैं उसको मैं अगर कंक्लूड कर दूँ कि कारोबार जो है उसकी टाइमिंग के हवाले से इत्तफाक पाया गया। इस हवाले से इत्तफाक पाया गया कि बाइंग पावर कम हुई है। इस हवाले से इत्तफाक पाया गया कि हुकूमत को बिजली के बिलों में कुछ मजीद छूट अगर दे सकती है तो देनी चाहिए। तो इस हवाले से हमने देखा कि कराची के ताजिर एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आए और जब कराची चलेगा तो फिर पूरा पाकिस्तान चलेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।